भारती की आरती उतारती रहूंगी सदा, वंदे मातरम जय घोष लिख दूंगी मैं। वीर बलिदानियों का मान स्वाभिमान लिखूं, सरहदों पे सैनिकों का जोश लिख दूंगी मैं। रक्त से ही कीमती स्वतंत्रता मिली है हमें, गर्व से भरा यह उद्घोष लिख दूंगी मैं। निज नीलकंठिनी को करके प्रणाम नित्य, नेताजी सुभाष चंद्र बोस लिख दूंगी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस लिख दूंगी मैं। मुझे पुनः आप सभी ने आमंत्रित किया, उसके लिए हृदय से आभार, धन्यवाद। बहुत सारे विषय मन में चल रहे हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा, जो सबसे सुंदर विषय आ रहा है दिमाग में, मैं वही पढ़ना चाहती हूँ। जगत में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहे या राम। एक बार तालियां बजनी चाहिए और मैं एक गीत पढ़ती हूँ। जीत गया है सत्य सनातन, जीत गया है सत्य सनातन, विजय अयोध्या धाम की, गर्व से बोलो राम के वंशज, जय 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 श्री राम की। गर्व से बोलो राम के वंशज, जय 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 श्री राम की। यह जीत है अधर्म पर धर्म की, यह जीत है शाश्वत सनातन की, यह जीत है सत्य की, यह जीत है हमारे पुरखों की 492 वर्ष के सतत संघर्ष की। इसलिए यह जीत है उल्लास की, उत्सव की, और आइए इसे मनाते हैं। जीत गया है सत्य सनातन, विजय अयोध्या धाम की, गर्व से बोलो राम के वंशज, जय 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 श्री राम की। गर्व से बोलो राम के वंशज, जय 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 श्री राम की। त्रेता का वनवास सहे और कलयुग की अवहेलना, अपनी ही धरती पे राम को क्या क्या पड़ा न झेलना। प्रश्न चिन्ह के क्रूर कटघरे तक प्रभुवर को ले आए। 19 दिसंबर को स्वाधीनता का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन नेहरू पार्क सूर्यनगर में किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत कवि सम्मेलन, प्रश्न मंच एवं स्वाधीनता के महत्व पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कवि सम्मेलन में देश की सुप्रसिद्ध कवयित्री डॉक्टर ममता वार्ष्णेय और प्रियंका रॉय ने हिस्सा लिया। स्वाधीनता का महत्व एवं इसके इतिहास के विषय में सुप्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर हेमेंद्र कुमार राजपूत द्वारा एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में क्षेत्र के व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। देशभक्ति और सामयिक विषयों पर आयोजित प्रश्न मंच कार्यक्रम में सही उत्तर देने वाले व्यक्तियों को इनाम भी दिए गए। इस अवसर पर इलाके के निगम पार्षद SK महेश्वरी भी उपस्थित थे। संस्था के वरिष्ठ सदस्यों सर्वश्री SD त्रिपाठी, डॉक्टर देवेंद्र आर्य, KB टंडन, धर्मपाल शर्मा, दिनेश पांडे, सतीश मालिक सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम में सर्वश्री प्रदीप गर्ग, विकास खट्टर, CA शरद वार्ष्णेय, अमिताभ पांडे, पीयूष गोयल, रवि प्रकाश अग्रवाल, अमितेश मित्तल समेत संस्था के अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। अंत में सभी व्यक्तियों ने सहभोज लिया और कार्यक्रम का समापन किया गया। स्वाधीनता का 75वां वर्ष चल रहा है, उस उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव का कार्यक्रम RWA B ब्लॉक सूर्यनगर की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और हमारी जो स्वतंत्रता है केवल एक दिन में ही प्राप्त हो गई ऐसा नहीं है, उसके पीछे जो 100 सालों का प्रयास रहा है उसमें कुछ कमियां भी रही होंगी, कुछ अच्छाइयां भी रही हैं, उसे बताने का हम लोगों ने प्रयास किया है। हाँ सर, आपका जो जी कार्यक्रम के विषय, आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ है। इतना हम लोग मतलब हम सोच नहीं रहे थे कि इतना अच्छा कार्यक्रम होगा, लेकिन लोगों ने बहुत सहयोग किया हमारा, और आई थिंक हम थैंकफुल हैं RWA की तरफ से, और बेसिकली जो हमारे जो निवासी हैं उनकी तरफ से हम बहुत शुक्रगुजार हैं। उन्होंने अच्छा सहयोग दिया, बहुत अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा लगा। पब्लिकली तो हमने आई थिंक जो संख्या में जो आए हैं लोग, उसकी तो हमने आई थिंक कोरोना, और उसके तो हमने ऑफ कोर्स कोरोना है तो हम, लेकिन हम उसका टेक केयर कर ही रहे हैं। और आपने देखा होगा मास्क और सैनिटाइजर सब पड़े हुए हैं, तो हम उसका टेक केयर करते हुए और पब्लिक का भी ध्यान रख रहे हैं, और पब्लिक बहुत खुश है। आई थिंक 2 साल के बाद हमारे यहाँ का एक कार्यक्रम हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम शरद वार्ष्णेय है और मैं सूर्यनगर B ब्लॉक में रहता हूँ।
आज जो हम सब लोगों ने मिलकर के कार्यक्रम करा, स्वाधीनता के 75 वर्ष अमृत महोत्सव का एक कार्यक्रम किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। हमारे सभी कॉलोनी के आसपास के लोगों ने हिस्सा लिया। अत्यंत जोश के साथ, अत्यंत ऊर्जा के साथ लोगों ने इस कार्यक्रम में शिरकत करी। देश के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से कुछ कवि हमने यहाँ पे बुलाए थे, उनकी कविता का मंचन हुआ और उसके बाद कई विद्वानों ने अपने विचार रखे, प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम हुआ। तो निश्चित रूप से ये एक अत्यंत सफल कार्यक्रम रहा और मैं विशेष रूप से शुक्रगुजार हूँ डेली डायरी न्यूज़ की टीम का। भाई प्रशांत जी हैं, भाई ब्रह्मानंद जी हैं जो यहाँ पे सुबह से हमारे साथ लगे हुए हैं, और भाई प्रखर जी के नेतृत्व में आप लोग अपना बहुत ही अच्छा देश का सर्वश्रेष्ठ यूट्यूब चैनल चलाते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम यहाँ पे आए हुए आगंतुकों का बहुत बहुत धन्यवाद और उनके भविष्य की, उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत कामनाएं। धन्यवाद। वाले दिनों में वास्तविक समाज और क्या कुछ करेगा? देखिए, ये कार्यक्रम RWA का है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन सूर्यनगर का। हम लोगों के पास बहुत सारे प्लान हैं। हमारे बीच में हमारे दीपक गर्ग साहब हैं, विकास खट्टर साहब हैं, हमारे मंत्री जी हैं, पीयूष गोयल साहब हैं, अग्रवाल जी हैं, रवि प्रकाश अग्रवाल साहब हैं। तो और हम सब लोग मिलकर के नई नई योजनाएं बनाएंगे। निश्चित रूप से अब हमने एक निश्चय किया है कि हम जो है एक वार्षिक उत्सव करेंगे हर प्रतिवर्ष, जिसमें हम 80% से अधिक जो बच्चे अंक लाते हैं उनको सम्मानित करेंगे, और जो 80 वर्ष से अधिक के हमारे बुज़ुर्ग हैं हम उनको भी सम्मानित करेंगे, उनका भी आशीर्वाद लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में, आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आज जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये आज़ादी के उपलक्ष्य में 75 साल जो आज़ादी के हुए हैं हमारे देश भर में, ये कार्यक्रम जो चल रहा है, उसी उपलक्ष्य में हमने भी अपने RWA की तरफ से, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से ये कार्यक्रम अपने B ब्लॉक सूर्यनगर में आयोजित करा, जिसमें हमने प्रसिद्ध कवियों को आमंत्रित करा और स्वतंत्रता के बारे में हमारे को सुनने को मिला। और तदुपरांत हमने सब B ब्लॉक वालों का धन्यवाद करते हुए, और जो कोविड के दौरान जो हमारे ब्लॉक के लोग नहीं रहे उनको श्रद्धांजलि देते हुए ये कार्यक्रम की समाप्ति करी। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? क्या पूछना चाहते हैं आप? कार्यक्रम का बताएं, रूपरेखा कुछ। कार्यक्रम तो बहुत अच्छा हुआ है हमारा, और ये ऐसे कार्यक्रम हम जो ना करते रहते हैं। और हमारी जो ये RWA है, हमारी सोसाइटी है, बहुत जागरूक सोसाइटी है और बड़े दिल से काम करते हैं। आज हमारे पुराने प्रेसिडेंट साहब ने जो विश्राम किया है, नए हमारे प्रेसिडेंट साहब इन्होंने कार्यभार संभाला है। आगे जो इलेक्शन होगा इसमें परमानेंट करेंगे। बाकी यहाँ आने वाले दिनों में RWA और क्या क्या कार्यक्रम करेंगे? RWA यहाँ जो ना पूरा कॉलोनी का देख रेख, रख रखाव, पार्क का मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, और यहाँ पर कोई ऐसे मतलब बैड एलिमेंट्स नहीं आए, ये पूरा ध्यान रखते हैं, आपस में पूरा कोऑपरेट करते हैं। और हमारी RWA मेरे ख्याल से यहाँ साउंडेड एरिया में सबसे अच्छी RWA हमारी B ब्लॉक की है। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। RWA पे बहुत अच्छा इंतजाम हुआ, अच्छा प्रोग्राम हुआ, आगे होता रहे। हाँ, आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे आप? आज का कार्यक्रम 75वां आज़ादी का महोत्सव, अमृत महोत्सव जो हमने मनाया है RWA ने, उसमें हमारा मेन महत्व था कि पहले तो कि हमारे जो आज़ादी के लिए जिन्होंने संघर्ष किया उनके बारे में लोगों तक हमारे विचार पहुँचे, उनके बारे में पहुँचे कि उन्होंने कैसे कैसे आज़ादी दिलवाई हमें, जो आज हम इतने अच्छे एरिया में, अच्छी जगहों पे रह रहे हैं, उसकी वजह से, उनकी वजह से हमें जो मिला है उसका मेन हमारा था। जी, आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। आज का कार्यक्रम हमारा जो पूरे हिंदुस्तान में अमृत महोत्सव चल रहा है उस विषय में था। हम लोगों ने, हमारी RWA ने भी इसका एक छोटा सा प्रोग्राम आयोजित करा है। उस विषय में ही हम लोगों ने सब यहाँ कवि बुलाए, कवित्री बुलाए, उसके बाद सह भोजन का व्यवस्था करेंगे। शरद वासनी जी के लिए क्या कहेंगे? शरद वासनी जी का तो कोई जवाब नहीं है, इनके जैसा प्रवक्ता मैं अपनी लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ। बस।
जी, आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसे आपको मालूम है, स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हमने कार्यक्रम रखा था। RWA का मिला जुला बहुत एक प्रोग्राम था जिसमें हम सब लोगों को, अपने रेजिडेंट्स को इकट्ठा कर सकें और अपने इस जिसे कहना चाहिए उत्सव को भी मना सकें। उस उपलक्ष्य में हमने कार्यक्रम रखा था और बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा। लोगों के सहयोग से बहुत ही आनंद का लोगों ने अनुभव किया। मैम, आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ और भी अन्य कार्यक्रम थे। ये स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के परिप्रेक्ष्य में ये कार्यक्रम कवि सम्मेलन रखा है जो कि राष्ट्र को समर्पित था और हम लोगों ने कविता पाठ करके हमें यहाँ पे बहुत आनंदित हुए क्योंकि सुधी श्रोता थे। और ये किस वेलफेयर रेजिडेंट सोसाइटी की ओर से और नेहरू पार्क में ये आयोजित किया गया था जो कि सूर्यनगर वालों ने, गाजियाबाद वालों ने इसका आयोजन किया। और ये बहुत ही अच्छी बात है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि साहित्यिक यज्ञ का अनुष्ठान होना, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण है और साहित्य को आगे बढ़ाना बहुत ही आवश्यक है। आज के ज़माने में अगर ऐसा कोई सोचता है तो मैं उसे बधाई का पात्र समझती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं समय के पृष्ठ पर अंकित कहानी हो गई हूँ, मात गंगे से अलंकृत सूफियानी हो गई हूँ। मैं समय के पृष्ठ पर गीत गजलों का जुदा अंदाज होना चाहिए और काविशें हो ऐसी जिन पे नाज होना चाहिए। राज दिल में आपका पढ़दूं सलीके से, मगर आज सबके दिल में राष्ट्र भावना है कि राज दिल, और महिलाओं से मैं खास कहूंगी अपनी बहनों से कि राज दिल में आपका पढ़दूं सलीके से, मगर आपकी भी धड़कनों का, आपकी भी तालियों का साज होना चाहिए। एक बार जोरदार तालियां। मैं समय के पृष्ठ पर अंकित कहानी हो गई हूँ, मात गंगे से अलंकृत सूफियानी हो गई हूँ। मैं समय के पृष्ठ पर स्वर्ग से मैं शिव जटा पर, शिव जटा से इस धरा पर बांट अमृत पिघलाहल, मंत्र उच्चारित घर घर सत्य शिव सुंदर की मैं जीवित निशानी हो गई हूँ। मैं समय के पृष्ठ पर जान्यू ऋषि से हो तिरस्कृत और उन्हीं से पुरस्कृत, शांतनु सा वीर प्रतिभा, भीष्म सा बेटा सुसंस्कृत, सात भागीरथ का पा खुद से बेगानी हो गई हूँ। मैं समय के पृष्ठ पर। कविता पाठ करने वाली बहनें, सम्मुख उपस्थित मातृशक्ति एवं महानुभाव, आज़ादी के 75वें वर्ष के अमृत महोत्सव पर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत। साथ ही जिन क्रांतिकारियों ने, देशभक्तों ने, आंदोलनकारियों ने देश के लिए, राष्ट्र के लिए, स्वधर्म के लिए अपने त्याग किए, बलिदान किए, स्वसमर्पण किया, ऐसे सभी हुतात्माओं को कोटि कोटि नमन। ऐसे बहुत से क्रांतिकारी हुए हैं, आंदोलनकारी हुए हैं, जिन्होंने देश के लिए, राष्ट्र धर्म के लिए युद्ध किए, संघर्ष किए। कुछ के नाम हम जानते हैं, परिचित हैं, कुछ बेनाम हैं। आज के दिन उन सबको याद करना, मैं समझता हूँ आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत समीचीन होगा। हमें ऐसे समय में उनको अवश्य याद करना चाहिए, क्योंकि 75वां वर्ष आज़ादी का हम मना रहे हैं।
चलिए, तो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, हमारे विकास जी तैयार हैं। जो भी व्यक्ति को आता हो आंसर, वो अपना हाथ खड़ा करे। गंगा नदी, देखिए हमारी पवित्र नदी है गंगा नदी। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? पहला प्रश्न। इसके साथ ही एक प्रश्न और है, थोड़ा ध्यान से सुने कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है तथा तिरुपति में कौन से भगवान की पूजा अर्चना की जाती है? ये दो प्रश्न एक साथ हैं। हाँ जी विकास जी। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री से होता है और नारायण भगवान जी की पूजा की जाती है साउथ इंडिया में, तिरुपति बालाजी के रूप में। देखिए थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ा सा गड़बड़। हाँ जी, गंगोत्री से उद्गम स्थान है गंगा। मैडम थोड़ी गड़बड़ है, थोड़ी गड़बड़ है। और विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। नहीं, थोड़ा टेक्निकल करेक्शन है इसमें। पीछे भी एक महिला खड़ी है भाई साहब। देखिए महिलाएं कितनी तेज हैं हमारी RWA की। गंगोत्री का उद्गम, गंगा का उद्गम गोमुख से है जी। और दूसरा विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना नाम बताएं। आइए आप आइए। मैडम के लिए जोरदार तालियां। चलिए, ये थोड़ा सा मुश्किल प्रश्न हो सकता है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि फटाफट लोग बताएंगे। भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नाम बताना है और उनके साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर साहब का भी नाम बताना है। थोड़ा मुश्किल सवाल पड़ गया मुझे लग रहा है। गूगल चलाने, मतलब गूगल ना चलाएं। एक भी हाथ नहीं उठा, बताइए जी। चलिए, जो कम से कम, हाँ जिसको जो आता है वही बताए। मुख्य न्यायाधीश प्लस RBI के गवर्नर जी। इसमें बताइए मैडम जी। रामन्या श्रीकांत। नहीं, एक मिनट मैडम ने भी शायद आधा कुछ बताया था मेरे ख्याल से जी। और इसके अलावा अगर कोई और इसमें करेक्शन करना चाहें, बहू जी आप आ जाओ ना, बैठो, आगे आओ। अच्छा हाँ बोलो भाई साहब। चीफ जस्टिस हैं NV रमन्ना और शक्तिकांता दास गवर्नर है। भाई साहब गूगल तो देख के नहीं आए। नहीं। चलिए अपना नाम बताओ भाई। मैं संदीप सक्सेना, गवर्नमेंट ऑफिस में हूँ, तो इसलिए मुझे। अरे वाह 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 वाह, संदीप सक्सेना जी के लिए जोरदार तालियां भाई साहब।